प्रिय श्रोता बंधुओं, आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम। माताओं बहनों को प्रणाम। बंधुओं, आज हम आपके सामने रामचरितमानस के अयोध्या कांड से दोहा नंबर 162, इसमें उस समय का प्रसंग है जब भरत जी ने अपनी माता कैकेयी को गुस्से में आकर डांटा और अपने आँख के सामने से ओझल हो जाने के लिए कहा। इतने में शत्रुघ्न ने सुना माता की कुटिलता को, तो उन्होंने भी किस प्रकार से कहा, और उसी बीच में दासी मंथरा आ गई, उसके कुबड़ पर खींच के लात मारा, जो है गिर गई जमीन पर। तो बड़ा ही रोचक प्रसंग है। अनुरोध करूंगा श्रद्धा से श्रवण करें। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। बंधुओं, राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि। मो समान को पात की बादि कहूँ कछु तोहि। भरत जी ने कहा, विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुने शत्रुघ्न मातु कुटिलाई। जरहि गात रिस कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई। बसन विभूषण विविध बनाई। लखी रिस भरे लखन लघु भाई। बरत अनल घृत आहुति पाई। हुमगिलात तकी कुबर मारा। परिमोह भर मही करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारू। दलित दसन मुख रुधिर प्रचारो। आह दयमय काह न सावा। करत नीक फलवन इस पावा। सुनिर्पुहन लखी नख सिख खोटी। लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दयानिधि
दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। बंधुओं, सुन शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जरहि गात ऋषि कछु न बसाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांत भांत के कपड़ों के और गहनों से सजकर कुंवरी मंथरा वहां आई, और उसे सजा बजा देख करके लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में फर गए, मानो जलती हुई आग की घी की आहूत मिल गई हो। उन्होंने क्या किया, जोर से खींच करके मंथरा के कुबड़ पर एक लात जमा दिया। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू। उसका कुबड़ जो है टूट गया, कपार फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय दैव, मैंने क्या बिगाड़ा, जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर और नख से शिखा तक तुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी ने क्या किया, झोंटी पकड़ के उसे घसीटने लगे, झोंटा पकड़ के घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। बंधुओं, मलिन बसन विवरण विकल, कृश शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुषार। बंधुओं, कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है। ऐसे दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परिझई आई। देखत भरत विकल भय भारी,
परे चरण तन दशा बिसारी। मातु तात कहूँ मातु तात कह देहि देखाई। मातु तात कह देहि देखाई। कह सिय राम लखन दो भाई। कैकई कत जनमी जग माझा। जो जनमित भई काहे न बाझा। कैकई कत जन। बंधुओं, भरतहि देखि मातु उठ धाई। मूर्छित अवनि परी झई आई। भरत जी को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बहुत व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर माँ कौशल्या के चरणों में गिर गए। मातु तात कह देहि दिखाई। कह सिय राम लखन दो भाई। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दो। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी? और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों नहीं हो गई? भरत जी ने माता कौशल्या जी से कहा। कुल कलंक जेहि जन्मेउ मोहि। कुल कलंक जेहि जन्मेउ मोहि। अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी। गति असि तोरि मातु जेहि लागी। कहा, जिसने कुल के कलंक, अपयश के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु। मैं केवल सब अनरथ हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी। दुसह दाह दुख दूषण भागी। कहा, पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में हैं। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मातु भरत के बचन सुनी। पुनि उठी सुनियो संहारी। लिए उठाई लगाई रे। लोचन मोचति बारी।
भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर अपने छाती से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाने लगी। सरल शोभाय माय हिय लाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। भेंटेउ बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौटकर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया। शोक स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देखि स्वभाव कहत सब कोई, राम मातु वस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आसु पोंछि मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली। क्या बोली? अजहु बक्ष बलि धीरज धरहूँ, कुसमउ समुझि शोक परिहरहूँ। जनि मानहु हिय हानि गलानी, काल करम गति अघटित जानी। कहा, हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक को त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत करो। काहू ही दोष देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जो एतेहु दुख मोहि जियावा, अजहू को जानई काते ही भावा। कहा, हे तात, किसी को दोष मत दो। विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है। जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितुआयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। विषमऊ हर सुन हृदय कछु, पहिरे बल कलचीर। कहा, हे तात, पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर जी ने भूषण वस्त्र सब त्याग दिए और बलकल वस्त्र मुनि का वेश पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था, न कोई हर्ष था।
प्रसन्न मन रंगन रोसु, मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु। सब कर सब विधि करी परितोषु, चले विपिन सुनि सिय संग लागी, चले विपिन सुनि सिय संग लागी। रहइन राम चरण अनुरागी, सुनतहि लखनु चले उठी साथा। रहहि न जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सब ही सिरुनाई, तब रघुपति सब ही सिरुनाई। चले संग सिय अरु लघु भाई, राम लखनु सिय बनहि सिधाए। गई उन संग न प्राण पठाए, यह सब भाइन आखिन आगे। ताऊ न तजा तनु जीवय भागे, मोहि न लाज ही निज, मोहि न लाज निज नेहु निहारी। राम सरिस सुत मैं महतारी, जियई मरई भल भूपति नाना। मोर हृदय सतकुल समाना। बंधुओं, मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि संग सिय संग लागी, रहइन राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले गए। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों को अनुरागड़ी वे किसी तरह न रही। सुनतहि लखनु चले उठ साथा, रहहिन जतन किए रघुनाथा। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ ही उठकर चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत प्रयास किए, पर वे रुके नहीं। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनहि सिधाए, राम लखन सिय बनहि सिधाए। गई उन
संगन प्राण पठाए। यह सब भा इन आखिन आगे, तउन तजा तनु जीव भागे। कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर मेरा नहीं छोड़ा। मोहिन मोहिन लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत मैं महतारी। जिये मरई भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौसल्या के वचन सुनी, कौसल्या के वचन सुनी, भरत सहित रनिवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह, मानहु शोक निवासु। बंधुओं, कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। बिलपहि बिकल भरत दोऊ भाई, बिलपहि बिकल भरत दोऊ भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई, भांति अनेक भरत समुझाए, कहीं विवेकमय वचन सुनाए, भांति अनेक भरत समुझाए, कहीं विवेकमय वचन सुनाए। भरतहु मातु सकल समुझाई, कहीं पुराण श्रुति कथा सुहाई, छल विहीन सोची सरल सुबानी, छल विहीन सोची सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जोग पानी, जे अगमातो पिता सुत मारे, गाई गोठ महिषुरपुर जारे, जे अगतिय बालक बध कीन्हे, मीत महीप
माहुर दीन्हे। जे पातक ओत पातक अहि, कर्म बचन मन भव कबि कहि। ते पातक मोहि होहु विधाता, ते पातक मोहि होहु विधाता। जो यहु होई मोर मत माता, जे पातक मोहि। बंधुओं, बिलपहि बिकल भरत दो भाई, बिलपहि बिकल भरत दो भाई। कौशल्या लिए हृदय लगाई, भांति अनेक भरत समुझाए। कहि विवेकमय वचन सुनाए। बंधुओं, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरतहु मातु सकल समुझाई, भरतहु मातु सकल समुझाई। कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोर जुग पानी। बंधुओं, भरत जी ने सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। क्या बोले? जे अघमातु पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुर पुर जारे। ते पाते अगत्य बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीन्हे। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। ते पातक उत्पातक अहि, कर्म वचन मन भव कबि कहि। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे लगें। जे परिहरि हरिहर चरण, जे परिहरि हरिहर चरण, भजहि भूत घन घोर। तेई कई
गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे दे। प्रिय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आज की सुंदर मानस कथा को यहीं से विराम दिया जा रहा है। शेष भाग अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा हृदय से सादर प्रणाम।